28 साल बाद बॉलीवुड का एक कल्ट गाना एक वेब सीरीज ने कर दिया है ट्रेंडिंग। मैं बात कर रहा हूं नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द बैड ऑफ बॉलीवुड की, जिसे डायरेक्ट किया है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने। अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो इसमें फिल्म गुप्त के गाने ये दुनिया हसीनों का मेला, मेले में हर कोई अकेला आपने जरूर देखा होगा। और इस सीरीज को देखने के बाद ये गाना सबके जहन में गूंज रहा है, इसलिए पूरे 28 साल बाद इस गाने के व्यूज दुगने तिगने हो गए हैं। यानी ओरिजिनली तो लोग इसको देखते ही थे, लेकिन जब से ये वेब सीरीज आई है इस गाने को एक नया स्वैग मिल गया है जेन ज़ी का एक नया सपोर्ट, और ये गाना हो गया है ट्रेंडिंग। लेकिन इस गाने में आपको मोना सिंह बॉबी देओल के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। और ये इस सीरीज के अनुसार फिल्म सैलाब का गाना है। लेकिन ओरिजिनली क्या है इस गाने की कहानी, आइए आपको बताता हूं। साल था 1997, फिल्म का नाम था गुप्त। ये एक मर्डर मिस्ट्री थी जिसमें बॉबी देओल के साथ मनीषा कोइराला और काजोल थी। तो इसमें बॉबी देओल का इंट्रोडक्शन होता है इस गाने के साथ, जो उस जमाने का यानी 1997 का चार्ट बस्टर था। और ये गाना था बॉबी देओल का मोस्ट मास्टरपीस सॉन्ग। बॉबी देओल का अजब गजब डांस और उनके साथ दो लड़कियां आपको नजर आ रही हैं। तो ये जो मोहतरमा है ये है ओरिजिनल डांसर, और ये जो है वो आपको वेब सीरीज में दिख रही है, यानी है अभिनेत्री मोना सिंह। तो ये सारा कमाल है वीएफएक्स का। यानी गाना तो बॉबी देओल की 1997 फिल्म गुप्त का ही है, लेकिन वेब सीरीज के लिए इसी गाने को रेड चिलीज की टीम ने वीएफएक्स की मदद से बना दिया इस सीरीज का हिस्सा, यानी फिल्म सैलाब का गाना, जिसमें सो कॉल्ड कैरेक्टर अजय और नीता यानी मोना सिंह और बॉबी देओल ने काम किया था। तो भाई ये है वीएफएक्स का कमाल कि किस तरह 1997 के इस गाने को बदल दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन थी वो ओरिजिनल डांसर जिसके चेहरे को बदलकर मोना सिंह का चेहरा बनाया गया? और ये चेहरा आपको कई गानों में देखने को मिला होगा, लेकिन आज ये चेहरा गुमनामी में खो गया है। इस अभिनेत्री का नाम है भानु खान, जो आपको 90s के कई गानों में नजर आई होगी। भानु का नाम अचानक सबके सामने उभर आया है, लेकिन ये गाना कोरियोग्राफ किया था रेखा चिन्नी प्रकाश ने, और भानु 90s के जमाने की एक मशहूर बैकग्राउंड डांसर थी। फिल्म गुप्त के गाने में दिखने के अलावा भानु खान ने कई और हिट गानों में काम किया है, जैसे आमिर खान का राधा हिंदुस्तानी का ये गाना। इसके अलावा भानु संजय दत्त के साथ भी दिख चुकी हैं, घूंट में ही खाली जाम हो गया, और अक्षय कुमार के साथ भी। और उनका एक और गाना जो फिल्म दलाल का एक सुपर हिट गाना था, उसमें भी भानु खान दिखी थी। नजरों से वार करके अटरिया पे सोना कबूतर रे। भानु खान ने ढेर सारे गानों में बतौर डांसर काम किया। वो मेन एक्टर्स के साथ आपको डांस करती हुई नजर आई, लेकिन आज वो गुमनामी में खो गई हैं। लेकिन वेब सीरीज बैड ऑफ बॉलीवुड के बाद एक बार फिर से भानु खान चर्चा में आ गई हैं, और इसी भानु खान के चेहरे को मोना सिंह का चेहरा बनाया गया, और इस तरह फ्लैशबैक की कहानी को बताया गया। द बैड ऑफ बॉलीवुड के क्लाइमैक्स सबको चौंका दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंका दिया है फिल्म गुप्त के इस गाने ने। इस फिल्म को बनाया था राजीव राय ने, इसमें म्यूजिक था विजू शाह का। भारतीय सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट वेल मेड थ्रिलर्स है। आज भी कभी आप गुप्त देखें तो आपको समझ में आएगा कि थ्रिलर कौन है, कातिल कौन है। ये जो सवाल उस जमाने में सबके ध्यान में रहते थे वो गुप्त में थे। तो गुप्त का म्यूजिक बहुत ही खास था, और दुनिया हसीनों का मेला उस जमाने का यानी 90s का एक चर्चित सॉन्ग था। लेकिन आज 2025 में पूरे 28 साल बाद ये गाना वापस सुर्खियों में है इस वेब सीरीज की वजह। अब भानु खान को भी शायद पता नहीं होगा कि 28 साल बाद उनका चेहरा एक बार फिर से न्यूज में आ जाएगा। और मोना सिंह की बात करें तो टीवी के जस्सी को इस वेब सीरीज ने एक नया आयाम दिया है। भाई उनका अभिनय बहुत कमाल का है और उनका रोल बहुत जानदार है। तो मोना सिंह भी न्यूज में है, भानु खान भी न्यूज में है, और एक बार फिर से प्रूव हो गया कि एक क्लासिक चीज जो होती है ना, हमेशा क्लासिक रहती है, और कहीं ना कहीं वो गाहे बगाहे लौट आती है। तो बैड ऑफ बॉलीवुड को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इंटरनेट पर इसके सीन्स के बारे में, इसकी स्टोरीज के बारे में, इसके जो स्पूफ्स के बारे में, जो इसके मेटा कैरेक्टर्स हैं, जो इसके जो थीम्स हैं, उनके बारे में लोग मीम्स भी बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये वेब सीरीज लोग देख रहे हैं। अच्छे बुरे जो भी प्रतिक्रिया आ रही हो, लेकिन वेब सीरीज ने इम्पैक्ट
बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लें, और हाँ, अगर आपको मौका लगे तो फिल्म गुप्त भी देखिएगा और एक बार फिर से समझिएगा उस गाने को जिसका नाम है दुनिया हसीनों का मेला, फिर भी हर दिल अकेला। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके लिरिक्स हैं, इसका म्यूज़िक है, और बॉबी देओल का जो डांस है उसमें एक अलग टाइप की एनर्जी है। तो प्लीज़ एंजॉय एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ इंडियन सिनेमा, स्पेशली 90s और 80s का जो सिनेमा होता है। तो सिनेमा से जुड़ी हुई ऐसी छोटी बड़ी बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम उसको इस प्लेटफॉर्म पर फीचर करने की पूरी कोशिश करेंगे।